हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के न्यूज़पेपर का सेगमेंट में जो हमारा हॉट इशू ऑफ द वीक हम डिस्कस करते हैं सैटरडेज को, उसमें आपका स्वागत है। हॉट इशू ऑफ द वीक जो इस हफ्ते का हमारा था वो 24 और अप्रैल से 1 मई के बीच में, दैट वाज सेडिशन लॉ। तो सेडिशन लॉ के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्यों ये न्यूज़ में था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम लोग जो है वो 5 तारीख को जो पिटीशन फाइल किया है, अपना लिस्टिंग किया है, तो आखिर उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेडिशन लॉ आखिर क्या है और क्या ये न्यूज़ में क्यों रह रहा है बार बार। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लॉ के बारे में पढ़ने से पहले या पूरा डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम लोग क्या समझ सकते हैं, वी कैन लुक एट द एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन, क्योंकि ये टोटली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। इसमें आपके जो सेक्शन है वो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, केसेस कुछ प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट मेजरली ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। सो द क्वेश्चन कुड बी कि सेडिशन लॉ इज अ कॉलोनियल लॉ which has a chilling effect on freedom of speech and expression and hence it should be repealed, examined। कि सेडिशन लॉ जो है वो कॉलोनियल, यानी कि जब इंडिया एक गुलाम था, कॉलोनी था, उस टाइम का ये कानून है और इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। इसीलिए इसको क्या कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, इसको एग्जामिन करना है। चलिए हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे क्यों ऐसा बात किया जा रहा है कि सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए या नहीं। इसके बारे में एक्चुअली महात्मा गांधी ने एक कोट कहा था कि दिस लॉ इज समथिंग विच इज अ प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ सिटीजन। क्योंकि आपको पता है कि ये कानून लाया ही गया था ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के लिए। तो दैट इज वाई महात्मा गांधी हैज रेफर्ड इट एज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है कि पहले तो सबसे पहले जानना है कि यार ये कानून है क्या, इतना प्रॉब्लमेटिक अगर है आखिर ये कानून है क्या। सो सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी, तो आपको पता है आईपीसी कब आया, 1860, और सेक्शन 124A वाज एडेड 10 years लेटर 1870 में। इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस, एक ऑफेंस है सेडिशन विच इज कमिटेड व्हेन, कब ये कमिट हो जाएगा, जब कोई भी पर्सन बाय वर्ड्स, बोलकर, आइदर स्पोकन और रिटन, या तो बोला हो या लिखा हो उस वर्ड्स को, या फिर किसी साइन के द्वारा, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन ओनली, बिना कुछ बोले, और एनी अदर फॉर्म, अदरवाइज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग। फिर वर्ड देखिए, ब्रिंग्स एंड अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, तो या तो लेकर आ जाए या फिर कोशिश करे लाने की, क्या, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, या फिर और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन, या तो डिसअफेक्शन के लिए कोशिश करे या लेकर आ जाए डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, टुवर्ड्स सरकार जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, कानून के द्वारा इंडिया में। तो दीज वर्ड्स वर एक्चुअली फिटिंग फॉर द कॉलोनियल एरा, कि उस टाइम पे इंडिया के कानून द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके खिलाफ अगर कोई इंसान बोलकर, लिखकर, किसी साइन के द्वारा, किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हेट्रेड या कंटेम्प्ट करने की कोशिश करे या डिसअफेक्शन दिखाए अपना, तो इट विल अमाउंट टू व्हाट, सेडिशन, एंड विच इज एन ऑफेंस। तो डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड जो है वो बहुत ही वेग वर्डिंग है इस सेडिशन के डेफिनेशन की। साथ साथ disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense under this section. तो यहाँ पे एक आपको explanation दिया हुआ है ऑलरेडी इस सेक्शन में, that comments without exciting or attempt to exciting hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense under this section. And this is the reason कि ये इतने साल से टिका हुआ है ये कानून। Just the explanation part of sedition law, but this explanation part has not been used very much by the government in charge. जो भी गवर्नमेंट रहती है वो इस explanation part के ऊपर उतना फोकस ना करते हुए they focus on the definition part, and that is why कि केसेस तो सेडिशन के बहुत हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे एक चार्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तो आप केसेस देख सकते हैं, 2014 40 से ज्यादा, 15 16 17 18 19 बढ़ते जा रहा है। इस साल लगभग 80 से ज्यादा केसेस 2019 में आपको दिख रहे हैं लास्ट, बट द कन्विक्शन रेट इज इतने में 2 या 3। सो कन्विक्शन इज समथिंग कि प्रूव हो जाना कि सच में सेडिशन था, ये प्रूव जो हो रहा है दैट परसेंटेज या रेशियो इज लेस देन 3%।
So political parties and the government of the day is actually misusing the clause of sedition by interpreting these definition literally, और फिर उनको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जाता है. अल्टीमेटली कोर्ट कम्स एंड कोर्ट टेक्स द रूट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इट सीज कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है कि डिसअफेक्शन हो, एक्साइटमेंट हो. नहीं, एंड दे आर रिलीज्ड. दैट इज वाई कन्विक्शन रेट इज वेरी लेस. बट जो केस ट्राई किया जा रहा है, केसेस फाइल किए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है. इसीलिए कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी हो रहा है, तभी सेडिशन से लोग बच पा रहे हैं. अदरवाइज गवर्नमेंट इज क्लियरली यूजिंग और अप्लाइंग सेडिशन लॉ टू कर्ब द पॉलिटिकल डिसेंट. ठीक है. और पनिशमेंट क्या है सेडिशन का, तो आप देखिए, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. पहला प्रॉब्लम कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है. पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 124A रेंजेस फ्रॉम 3 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट विच विथ फाइन मे बी एडेड ऑल्सो. एंड अ पर्सन चार्ज विद दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी यूथ अगर इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रही है और उनके खिलाफ अगर सेडिशन लग जाए, देन दे आर बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स. तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इस कानून के पनिशमेंट का. ठीक है. चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कानून को अगर रहना है या इतने साल से ये रुका हुआ है, तो आखिर इसका आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में क्या क्या है कि सेक्शन 124A रहना चाहिए. सो इट हैज इट्स यूटिलिटी इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल, सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स. ये जरूरी था, उस टाइम पे भी जरूरी था, क्योंकि किसी भी टाइम पे इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे ओवर एनी अदर थिंग. एंड दैट इज वाई दिस सेक्शन फॉर्म्स यूटिलिटी टू कॉम्बैट द एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स, सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. तो पहला यूटिलिटी तो ये हो गया. दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विथ वायलेंस एंड इलीगल मीन्स. इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है, फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विथ वायलेंस एंड इलीगल मीन्स. मतलब कि अगर वायलेंस होता है, इलीगल मीन्स करके, जो आप देख सकते हैं अगल बगल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, वो क्या हो रही हैं, ओवरथ्रो हो सकती हैं. उस केस में सेडिशन का जो क्लॉज है, इट कैन एक्चुअली हिंडर दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम हैपनिंग. देन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट. तो इसी कारण जो गवर्नमेंट्स का जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, ये इंश्योर हो पाएगा और ये क्या लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लाएगा देश के अंदर. तो ये दूसरी यूटिलिटी हो गई. तीसरा, इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट्स पीनल एक्शन, कि जब कोर्ट का कंटेम्प्ट या कोर्ट की अवहेलना या कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना पीनल एक्शन प्रोवाइड अट्रैक्ट करता है, तो क्यों ना गवर्नमेंट के खिलाफ भी कंटेम्प्ट के लिए कोई पीनल प्रोविजन होना चाहिए. सो इट इज समथिंग विच इज नोन एज, कैन बी सेड एज द कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट. तो उसको भी पिनलाइज करो. साथ साथ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स फेस अ माओइस्ट इंसर्जेंसी एंड रेबल ग्रुप्स वर्चुअली रन अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन. तो दीज ग्रुप्स ओपनली एडवोकेट द ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट. और सेडिशन अगर नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, किसी भी टाइम पे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कू कर दे. सो फॉर ऑल दीज पर्पसेज देयर इज सर्टेन स्कोप कि सेडिशन लॉ जो है वो सर्वाइव कर सकता है. सो दीज आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स व्हिच वाज इन सपोर्ट ऑफ सेक्शन 124A. नाउ वी विल सी व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. क्यों हटा देना चाहिए. सबसे पहला तो ये यार एक कॉलोनियल लेगेसी को दिखाता है एंड इट इज अनसूटेड इन अ डेमोक्रेसी. अभी के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बिल्कुल सूट नहीं करता है. इट इज अ कंस्ट्रेंट ऑन द लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि गारंटीड है संविधान के द्वारा. पहला पॉइंट. दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है, डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म. सरकार को की आलोचना करना, सरकार की बातों के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाना, यही तो सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का. तो उसके लिए सजा सुना दोगे तो कैसे होगा. तीसरा, यार जिसने सेडिशन इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने, दे देमसेल्व्स हैव रिमूव्ड सेडिशन फ्रॉम देयर कंट्री. तो इंडिया में रहने का क्या मतलब. सो दे हैव ऑलरेडी देमसेल्व्स अबॉलिश द लॉ इन देयर कंट्री. एंड जो टर्म्स, तो आप इंडिया में उसको क्या कंटिन्यू करने की कोई मतलब वजह ही नहीं है. दूसरा, जो टर्म्स दिए गए थे, जैसे मैंने आपको बोला, अटेम्प्ट्स और एक्साइट्स टू अटेम्प्ट. तो दीज वर्ड्स आर जैसे डिसअफेक्शन, वेग एंड सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. कि डिसअफेक्शन के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसका इंटरप्रिटेशन कौन बेहतर करेगा. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे. सो दीज वर्ड्स आर वेग.
उसके अलावा ऑलरेडी आईपीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब अगर हो रहा हो, देश की सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी खतरे में हो, उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, चाहे फिर यूएपीए जो हमारा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए, ऑलरेडी हमारे पास कानून जब हैं इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, देन वाई वी नीड समथिंग कॉलोनियल एरा लॉ लाइक 124A? नहीं चाहिए हम लोग को। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो द सेडिशन लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड एज अ टूल टू परसिक्यूट पॉलिटिकल डिसेंट। तो ये मैंने आपको अभी बताया भी कि पॉलिटिकल डिसेंट को परसिक्यूट करने के लिए, जो किसके, जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ट्रायल चला देती है, किसका, सेडिशन का। एंड वन मोर थिंग, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी जाकर देखें तो 1979 में वी रेटिफाइड समथिंग नोन एज द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, विच सेट्स क्या, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसका मिसयूज क्या होता है, हमारे इस कमिटमेंट को वायलेट कर रहा है। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स विच इज अगेंस्ट सेडिशन, दैट मीन्स दे आर सेइंग कि सेडिशन लॉ हट जाना चाहिए। बट अगेन आफ्टर वेइंग बोथ द आर्ग्यूमेंट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक्चुअली जुडिशियरी का क्या इसके ऊपर से है। 5 तारीख को जो जजमेंट आएगा सो आएगा, बट अभी तक जुडिशियरी ने कैसे हैंडल किया है सेडिशन के केसेस को तो देखते हैं। तो 2 केसेस थे, रोमेश थापर एंड ब्रिजभूषण। इन दोनों केसेस के में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप कोई कानून ऐसा नहीं ला सकते जिसमें कि क्या किया जाएगा, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करे ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। ये ऐसा इसीलिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज पब्लिक ऑर्डर वॉज नॉट वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो आपको पता है 19(1)A जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसको कर्टेल आप कैसे कर सकते हो, बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गिवन अंडर 19 क्लॉज 2। उस टाइम तक पब्लिक ऑर्डर वर्ड नहीं था, दैट इज वाई क्या किया गया कि पब्लिक ऑर्डर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तब जाके सेडिशन लॉ का सर्वाइवल इंश्योर हो पाया बिकॉज पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड अंडर 19 क्लॉज 2 अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नोन एज पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये पहला केस हम हुआ। दूसरा केस जो अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केस सेडिशन के लिए है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई सेडिशन लॉ की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बताई जो कि बहुत ही क्या कह सकते हैं बेंचमार्क सेट हुआ इस कानून के लिए। सो इट एक्चुअली अपहेल्ड, इसने बोला कि ठीक है सेडिशन लॉ रहेगा बट इट लिमिटेड द स्कोप, इसका स्कोप लिमिटेड कर दिया टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ठीक है, बेसिकली इसने इसके स्कोप को लिमिट कर दिया कि जो इतना ज्यादा वेग वर्डिंग था उसको इंटरप्रेट कैसे कर दिया कि उसी एक्ट के लिए आप लगाओगे जिसमें कि इंटेंशन हो, तो इंटेंशन भी देखेंगे अब, या फिर टेंडेंसी और डिसऑर्डर, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने का, या फिर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने का, या फिर वायलेंस इंसाइट करने का इंटेंशन हो, तभी जाके आप लगाएंगे। एंड द मोस्ट फेमस थिंग विच सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केदारनाथ वाज दैट राजद्रोह is something different from देशद्रोह. So criticizing government cannot be considered sedition, but देशद्रोह is not allowed. और very strong speech or use of vigorous words strongly critical of the government, इनसे इस पर्टिकुलर चीज को अलग कर दिया। दैट मीन्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच आप देते हैं सरकार के नियम के, सरकार के पॉलिसी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, या विग्रस वर्ड यूज कर रहे हैं, वो सेडिशन का पार्ट नहीं होगा। तो केदारनाथ जजमेंट अभी तक का बेस माना जाता है फॉर विथ रेस्पेक्ट टू सेडिशन। 1995 में एक और केस हुआ बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ स्लोगन करना, स्लोगन वगैरह ये करना, आवाज उठाना, हंगामा करना किसके खिलाफ, जिसका सरकार के खिलाफ, विच इवोक नो पब्लिक रिस्पॉन्स, जिससे कि पब्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, इट विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन। लास्ट ईयर 2021 में 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन केस ऑफ अमोदा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश दैट देयर इज अ नीड टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पिछले साल सेडिशन के लिमिट्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी अब हो गया है, और चीफ जस्टिस एनवी रमना जो थे उन्होंने जुलाई 2021 में क्या बोला, प्लीज को सुनते हुए विथ रिस्पेक्ट टू सेडिशन, दैट सेडिशन इज अ कॉलोनियल लॉ, इट सप्रेसेस फ्रीडम, इट वाज यूज्ड अगेंस्ट महात्मा गांधी, तिलक एटसेट्रा, इज दिस लॉ नेसेसरी आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एनवी रमना का कोट है, उनके द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है।
सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी वेड वेरी क्लियरली टू अंडरस्टैंड कि क्या सच में अभी इस पर्टिकुलर कानून की जरूरत इंडिया में है. वी हैव टू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि आने वाला है बहुत जल्द. बट तब तक के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को बोथ आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में और फेवर में डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का डिसीजन है उसके बारे में बात आपको करना होगा. एंड देन यू विल सो द वे फॉरवर्ड. कैसे? तो यू विल सो द वे फॉरवर्ड बाय सेइंग कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया का और राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी. तो जब हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो हाउ कैन वी कर्टल समथिंग लाइक फ्री स्पीच? And the expression or thought that is not in consonance with the policy of government should not be considered as sedition. तो हो सकता है कि सरकार की जो पॉलिसीज है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही हो, मेरे लिए वो उतना फायदेमंद ना हो, तो मैं उसको अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूं, दैट शुड नॉट अमाउंट टू सेडिशन. सेक्शन 124 शुड नॉट बी मिसयूज एज अ टूल टू कर्ब फ्री स्पीच. तो फ्री स्पीच को कर्ब करने के लिए इसको मिसयूज ना किया जाए. और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केदारनाथ केस का ऑन प्रोसिक्यूशन अंडर द लॉ कैन चेक इट्स मिसयूज. ठीक है. सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू सजेस्ट टू द एग्जामिनर को आप बताएंगे अपने आंसर के थ्रू कि ये सारा कुछ किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सेडिशन लॉ इन इंडिया. ठीक है. तो आई होप आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आया हमारा सेडिशन लॉ का प्रॉपर डिस्कशन. ठीक है. फिर हम लोग कल से मिलेंगे अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए. तब तक प्लीज कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ भी फीडबैक है तो आप दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.